तो ये जो जादुई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, ये मैंने किचन वेस्ट से बनाया है, वो भी इंस्टेंटली यानी कि तुरंत। बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर पौधों में ग्रोथ रुका हुआ है या फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या कोई और दिक्कत है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, अच्छा ग्रीन नहीं दिख रहा है, तो ये उन सब का इलाज होने वाला है। और ये हमारे किचन से निकले हुए कचरे से ही बनने वाला है। तो वो वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने किचन से निकले हुए वेस्ट से कंपोस्टिंग की है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये इंस्टेंटली तैयार हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ आपको 1 से 2 हफ्ते में अपने पौधे में दिखने लगेगी अगर हम इसका यूज करना शुरू कर दें। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज इसी का प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये 1 से 2 टाइम के छिलके निकले हुए हैं प्याज और लहसुन के मेरे घर में, जिनको मैं ऐसे इकट्ठा करके रख ली हूँ। और ये छिलके रख लेती हूँ और बाकी जो मोटा पील होता है ना, मतलब मोटा छिलका जो होता है प्याज का, उसको नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे। कोशिश करेंगे कि वो ना हो, कम से कम हो। थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसी से मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो पौधों में हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपोस्टिंग करेंगे जब हम तो ज़्यादा लंबा टाइम लगता है उसमें। तो वो एक परमानेंट है जो कि हम बना करके रख लेते हैं और साल भर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे और 2-3 दिन में ही यूज़ कर लेते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अगर किसी पौधे में फूल नहीं आ रहा है, पत्तियां हरी नहीं है, पत्तियां मुरझाई सी लग रही हैं, तो ये उसका पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें NPK भरपूर मात्रा में होती है। इसके अलावा इसमें आयरन होता है और कैल्शियम होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो चलिए उसका प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये निकले हुए जो छिलके हैं, इनको मैंने एक छोटी सी बकेट में डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, लगभग 1 जग के बराबर, और इनको भिगो करके हमें रखना है। तो पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ आपको, और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ जरूरी टिप्स भी फर्टिलाइजिंग से रिलेटेड मैं देने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर बाद में आप बोलेंगे कि पौधों का ग्रोथ नहीं हुआ। तो सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये खाद हम तुरंत बना करके अपने पौधों में तुरंत डाल सकते हैं, तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी में भिगो दिया है। अच्छा, आप इसको चाहें तो ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए। मैं अभी ये मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो इसको मैं दिन भर के लिए रखूंगी। और इस समय उमस ज़्यादा है, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, धूप तेज हो रहा है बारिश के बाद, तो ये काम कर जाएगा। तो चलिए इसको ले चलते हैं बाहर और इसको मैं भिगो करके अब धूप में रख दूंगी 6 से 8 घंटे के लिए। हमारा दिन भर का जो काम होता है वो खत्म होते ही जैसे शाम होती है, ये लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा और हम इसको इंस्टेंटली अपने पौधों में यूज करेंगे, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये एकदम आजमाया हुआ है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। मैं इसको 2-3 सालों से यूज कर रही हूँ अपने पौधों में। यही सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक खाद ही यूज करती हूँ। अपने किचन से निकले हुए वेस्ट से ही सब कुछ मैं करती हूँ। तो हमारे किचन में ही इतना खजाना छुपा हुआ है ना, कि हम गार्डनर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये छोटी छोटी ट्रिक्स हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो चलिए इसको कैसे करना है। तो मैं इसको धूप में ले आई हूँ और इसको धूप में रख देंगे इस तरह से। तो धूप में इसलिए रखेंगे कि ये इंस्टेंटली फर्मेंट हो जाएगा, मतलब इसमें से जो इसका अर्क है ना लहसुन और प्याज का, वो धूप में रखने से 8 घंटे या 6 घंटे में अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगा अच्छे से। तो फिर इसको हम यूज करेंगे। इसको यूज करने का भी प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ और किन किन पौधों में हम डाल सकते हैं। इसके साथ ही ये मैंने बनाया है एक चाय पत्ती से खाद, जो कि रोज हमारे घर में चाय बनता है, बहुत ज़्यादा चाय बनती है, तो उससे भी निकलने वाली चाय पत्ती को मैं धो करके सुखा लेती हूँ। इसका भी आगे प्रोसेस आपको शेयर कर रही हूँ कि इसको कैसे धो करके सुखा लेना है। और इसको 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, मतलब इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है। तो ये भी पानी में घुल जाएगा और इसके बाद ये पानी एकदम फुल फर्टिलाइज होकर के तैयार हो जाएगा। और फिर ये सब्जी की छोटी सी टोकरी है, जिससे इसको हम ढक देंगे, जिससे छन करके धूप इसके अंदर जाएगी और गर्माहट भी रहेगी, ताकि डायरेक्ट सनलाइट इस पे न पड़े। तो बस अब इसको मैं 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देने वाली हूँ। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि चाय पत्ती का खाद कैसे बनाना है हमें। तो ये मेरे घर में 2 टाइम का चाय पत्ती निकला हुआ है। इसको मैंने 2 पानी अभी धुल लिया है। अभी इसको 2-3 पानी और धुलूंगी, जब तक कि इसमें से जो चाय का अर्क होता है वो निकल ना जाए। इसको अच्छे से धोना है, खूब अच्छे से धोना है, जितना अच्छे से आप धो सकते हैं। तो मैं भी इसको 2-3 पानी अभी और धुलूंगी और उसके बाद ही फिर इसको सुखाने का काम करूंगी।
तो ये खाद बनाने में बहुत सारा डाउट होता है सबका कि अदरक वाली चाय जब बनती है तो वो चाय पत्ती के साथ मिक्स हो जाती है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। आप चाय पत्ती और अदरक को दोनों को एक साथ भी सुखा सकते हैं, या बहुत बड़ा बड़ा अगर टुकड़ा है अदरक का तो जब आप पानी में डालेंगे ना तो वो ऊपर तैरने लगता है, तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लीजिए। और थोड़ा बहुत अदरक का टुकड़ा रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी सुखा करके हम खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं, वो पौधों को नुकसान नहीं करता है। तो बस अब इसको हम सुखाने की प्रक्रिया करेंगे। या तो आप कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए या कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए जिस पे इसको फैला दीजिए, जिससे कि इसमें पानी या मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। मैंने यहाँ टिश्यू पेपर लिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टिश्यू पेपर ही लें, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं या सूती कपड़ा हो तो वो भी चलेगा। तो आप चाहें तो उसको छन्नी से छान लीजिए। मैंने ऐसे हाथ से ही इसको ऐसे निचोड़ लिया है और अब इस टिश्यू पे फैला दूंगी और रात भर के लिए तो इसको किचन में ही अभी रहने दूंगी। और उसके बाद जो है सेमी शेड में इसको फैला दूंगी। धूप में इसको डायरेक्ट मत फैलाइएगा, नहीं तो इसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो धूप में उड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूरे धूप में मत रखिएगा, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ धूप की गर्माहट आती रहे और छाया हो, वहाँ पे इसको फैला दीजिए। बस एक दिन में ये सूख के तैयार हो जाएगा और फिर ये पौधों में डालने के लिए बहुत ही अच्छा खाद हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये तो समझिए कि एक तरह से ये वरदान है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मैं अपने पौधे को, अपने गार्डन को हरा भरा रखती हूँ। अभी तक मैंने कोई सिंथेटिक खाद नहीं मंगाया है, या पैकेट में जो खाद आते हैं मार्केट में मैंने कभी नहीं मंगाया है। मैं इन्हीं सब से अपने पौधों को हेल्दी रख लेती हूँ। एक बार मैंने DAP मंगाया था, वो थोड़ा सा रखा हुआ है, कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं मार्केट से कोई भी खाद नहीं लाती हूँ। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट के अलावा कोई और कंपोस्ट मैं नहीं मंगाती हूँ। हमारे किचन से ही निकलने वाले इन सारे वेस्ट को मैं ऐसे समय समय पे यूज़ करती रहती हूँ। और हाँ, ये भी मैंने कई बार शेयर किया हुआ है कि मैं बहुत रिलैक्स गार्डनिंग करती हूँ। बस कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना होता है, जैसे हमें अपने खाने पीने और हर चीज़ का हम पर डे ध्यान रखते हैं, चाहे कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, तो बस उसी तरह कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखते रहिए, तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा और आप एक रिलैक्स गार्डनिंग कर पाएंगे। तो मैं भी उसी पे काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाद तैयार हो गया। आप देख रहे हैं मैं सेमी शेड में इसको रखी हूँ, धूप यहाँ तक आती है, लेकिन यहाँ पे एक शेड पड़ा हुआ है, उसी शेड में मैंने इसको रख दिया है और ये शाम तक सूख करके तैयार हो जाएगा। तो ये खाद भी तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब इसको यूज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, तो 4 से 6 घंटे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ये तैयार हो जाता है। बस इसको मैं हिला लेती हूँ अच्छे से, मतलब मिक्स कर लेती हूँ। और इसके बाद अब इस पानी को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने कुछ पौधों में, तो उसको भी मैं बताती हूँ। अच्छा, पौधों में यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे हम बदल बदल के अगर खाद यूज़ करते हैं, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या रसोई वेस्ट से निकले हुए खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, तो इन सारी चीज़ों को हम ना महीने में 1-2 बार मतलब चेंज करके अगर डालते हैं तो पौधों पे उसका असर काफ़ी अच्छा आता है। बार बार एक ही तरह का खाद यूज़ करने से अच्छा है कि हम अपने किचन से ही निकले हुए कचरों से कई तरह का खाद बना लें और एक एक करके बारी बारी से यूज़ करते रहें, तो पौधों में अच्छी ग्रोथ दिखती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह का खाद हमेशा यूज करते रहें। तो बस देखिए, इसको मैंने, आप चाहें तो इसको छान लीजिए, इसमें जो बड़े टुकड़े हैं लहसुन और प्याज के वो नहीं आने चाहिए। मैंने ऐसे ही निकाल लिया है, मुझे आदत हो गई है इस तरह से करते रहने की। तो बस अब ये एक गिलास डिस्पोजल वाली गिलास में मैंने इसको निकाल लिया है और अब चलिए बताती हूँ कि मैं अपने पौधे में इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो चूँकि ये 6 से 8 घंटे का ही निकाला हुआ अर्क है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर आप इसको भिगो करके 2 से 3 दिनों तक रखते हैं तो फिर आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए, 50-50% कर लीजिए। जैसे आधा गिलास आपने इसका जो पानी लिया है, खाद वाला पानी लिया है, तो उसमें आधा जो है सिंपल पानी मिला लीजिए और उसके बाद पौधे में डालिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बोनसाई बनाया हुआ है बड़ी वाली चांदनी से, तो इस पौधे में मैं इसको डालूंगी क्योंकि इसमें अभी फूल नहीं लग रहे हैं, ये भी नया नया ग्रो हुआ है, तो इसमें फूल मुझे लाना है तो मैं इसमें डालूंगी। फूल वाले पौधों की केयर हमें ज़्यादा करनी होती है और फर्टिलाइज़र भी उनमें ही ज़्यादा डालना होता है, बाकी पौधे तो चलते रहते हैं। तो बस इसी में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो इसकी मिट्टी पहले से सूखी हुई है और सूखी मिट्टी में ही इसको यूज़ करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं इसकी मिट्टी की निराई गुड़ाई करूँगी, मिट्टी को हल्का कर लूँगी ताकि जो भी मैं फर्टिलाइज़र डालूं लिक्विड वाला तो वो पूरे जड़ों तक जाए। वैसे ये छोटा सा एक डिब्बे को काट करके मैंने बनाया हुआ है, तो ये चला जाएगा, फिर भी मैं मिट्टी को हल्का कर लेती हूँ इस तरह से। ध्यान रखिएगा मिट्टी सूखी ही होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है और मिट्टी हल्की हो गई है और अब इसमें मैं 1 गिलास ये भर करके डाल दूंगी। अगर ये 2
से 3 दिन पुराना होता तो मैं इसमें आधा पानी और आधा ये फर्टिलाइज़र लेती और उसके बाद ही डालती। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपने पौधों को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बना सकते हैं। तो बस इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा मैं अपने अपराजिता में डालूंगी, उसकी भी मिट्टी मैंने सूखी छोड़ी हुई है 2 दिन से। तो मैं इन चीज़ों को बदल बदल के डालती रहती हूँ। जैसे एक और फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ किचन वेस्ट से ही, उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब चलिए, ये देखिए मेरा अपराजिता है, इसमें भी थोड़ा फूल कम लग रहा है तो इसको भी यूज़ करूँगी इसमें। इसके अलावा ज़्यादातर मैं फर्टिलाइज़र फूलों वाले पौधों में ही यूज़ करती हूँ। बाकी जो परमानेंट या डेकोरेटिव प्लांट्स हैं या सजावटी पौधे हैं तो उनमें 1-2 महीने में भी अगर खाद हम यूज़ कर लेते हैं, किचन वेस्ट का कंपोस्ट डाल देते हैं, थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट कभी डाल दिया, कभी इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो 2 महीने बाद भी डालते हैं तो 2-3 महीने पर भी वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी निराई गुड़ाई करके और इसमें भी ये खाद मैंने डाल दिया है। चेंज कर करके खाद डालते रहिए तो पौधों में अच्छा ग्रोथ दिखेगा आपको और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट या क्यूरीज रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का या उस पर एक नया वीडियो बनाने का। और देखिए, इन सारे पौधों को हरा भरा रखने के लिए मैं यही सारे खाद और यही सारी ट्रिक लगाती रहती हूँ। आराम से करती हूँ, कोई घबराहट नहीं है। कभी भूल भी गए तो ऐसा नहीं है, थोड़े कम फूल आएंगे बट फूल तो आते रहेंगे। हाँ, इनको फुल सनलाइट में रखना होता है, ये भी एक ज़रूरी काम होता है जानना आपको। तो बाकी जो ये छिलके बच गए हैं इसमें फिर से मैंने 1 जग पानी भर के रख दिया है। 2 से 3 बार इसको यूज़ कर लूँगी और लास्ट में फिर जो छिलके बच जाएंगे उनको मैं अपने कंपोस्ट में डालाऊंगी, मतलब जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, तो ये सारा यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलूंगी जल्दी ही। तो थैंक यू।